आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके यूजेस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में होता है हाइपोटेन्यूस साइड। अगर हम इस एंगल को थीटा कंसिडर करेंगे तो इसके अपोजिट में होगा अपोजिट साइड और उसे परपेंडिकुलर साइड भी कहते हैं। अगर थीटा एंगल के बगल में देखें तो वो होगा एडजेसेंट साइड और उसे बेस भी कहते हैं। इस ट्रायंगल के हेल्प से हम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिराइव कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन थीटा की वैल्यू हम अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड से डिराइव कर सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू हम एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस से डिराइव कर सकते हैं। टैन थीटा की वैल्यू हम अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड से डिराइव कर सकते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू हम एडजेसेंट साइड अपन अपोजिट साइड से डिराइव कर सकते हैं। सेक थीटा की वैल्यू हम हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड से डिराइव कर सकते हैं और कोसेक थीटा की वैल्यू हम हाइपोटेनियस साइड अपॉन अपोजिट साइड से डिराइव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द रेसिप्रोकल्स। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा। अगर आपके पास कोसेक थीटा की वैल्यू है तो उसके हेल्प से आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है तो उसके हेल्प से आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम आप कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक की वैल्यू है उसके हेल्प से आप उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें। हमें पता है साइन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, जिसे हम परपेंडिकुलर साइड अपन हाइपोटेनियस भी कहते हैं। सो यहाँ अगर हमारा साइन अपोजिट साइड में चला जाए तो वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। सिमिलरली हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। कॉस थीटा के लिए हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन के लिए हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट के लिए हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक के लिए हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर साइड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इवन एंड ऑड फंक्शंस में क्लासिफाइड होता है। ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लिखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑड फंक्शंस होते हैं साइन, टैन, कॉट, कोसेक। सिमिलरली इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लिखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसके एग्जांपल्स होते हैं कॉस और सेक। फॉर एग्जांपल ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टैन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन एक्स, कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, कोसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। सिमिलरली इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लिख सकते हैं कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। यहाँ हमारे सामने है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट कॉमनली यूज एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस टेबल में लेफ्ट साइड में है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और राइट कॉलम्स में है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। टैन 0 की वैल्यू होती है 0, टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टैन 45 की वैल्यू होती है 1, टैन 60 की वैल्यू होती है √3, टैन 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। कॉट 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, कॉट
45 की वैल्यू होती है 1, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। सेक थीटा, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, सेक 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा, कोसेक 0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1। इस पूरे टेबल को इजीली बिना रट्टा मारे कैसे याद रखें, ये मैं शेयर करूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।